ज्योतिष के अंग कितने होते हैं और ज्योतिष में कुछ प्रमुख बातें जो ध्यान योग हैं। इन सब चीजों का मैं हम लोगों ने विचार किया था कल के क्लास में। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि काल के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर काल के दो प्रकार का उल्लेख हुआ है। आज के जो कक्षा है काल, इस से अगर विचार किया जाए तो यहाँ पर काल दो प्रकार का उल्लेख किया गया है। पहला पॉइंट दीजिएगा और लिखिएगा उसमें आप लोग, एक वह जो संपूर्ण ब्रह्मांड के चराचर का, एक वह जो संपूर्ण ब्रह्मांड के चराचर का सृष्टि पालन और संहार करने वाला काल या महाकाल है। एक वह जो संपूर्ण ब्रह्मांड के चराचर का सृष्टि पालन और संहार करने वाला काल या महाकाल है। 2 नंबर की आप पॉइंट दीजिए और उसमें लिखिए, दूसरा वह जो गणना करने योग्य है। उस गणना के योग्य काल के भी 2 अंग हैं। कौन कौन सा? पहला लिखेंगे स्थूल काल, जिसमें प्राण से प्रलयांत यानी कल्पांत तक, प्राण से प्रलयांत यानी कल्पांत तक के कालखंड होते हैं, जिन्हें मूर्त काल कहा जाता है। जिन्हें मूर्त काल कहा जाता है। दूसरा होता है सूक्ष्म काल। सूक्ष्म काल में हम लोग क्या विचार करते हैं? तो जिसमें त्रुटि से प्राण तक व्यवहार, जिसमें त्रुटि से प्राण तक व्यवहार अयोग्य काल आता है। जिसमें त्रुटि से प्राण तक व्यवहार अयोग्य काल आता है, जिसे अमूर्त काल कहा जाता है। जिसे अमूर्त काल कहा जाता है। अब इसमें भी 3 प्रकार के होता है। पहला, अब इसमें भी 3 प्रकार के बतलाए गए हैं और इसका स्वरूपों का सक्षम आता है। वो क्या है? तो पहला होता है महाकाल, दूसरा व्यवहारिक गणना योग्य स्थूल काल ब्रैकेट में मूर्त, और तीसरे व्यवहार अयोग्य सूक्ष्म काल, जिसको अमूर्त काल कहते हैं। जिसे अमूर्त काल कहते हैं। अब अश्विनी आदि नक्षत्रों के 9 चरणों से संयुक्त, देखिए हर नक्षत्र का अपना चरण होता है। तो ये बोल रहा है कि अश्विनी आदि नक्षत्रों के 9 चरणों से संयुक्त वह आकाश में चलने वाली वह चक्र में टिकी हुई में शादी 12 राशियां होती है। वह चक्र में टिकी हुई में शादी 12 राशियां होती है और राशियों में भली भांति बटी हुई, और राशियों में भली भांति बटी हुई क्षेत्र, ऋक्ष, राशि व भवन, ये स्थानों के नाम होते हैं। यह स्थानों के नाम होते हैं। अब आगे आप लोग लिखिए, हेडिंग डालिए, काल पुरुष के शरीर के अंग
और राशियां काल पुरुष के शरीर के अंग और राशियां। इसमें लिखेंगे शीश में मेष, शीश में मेष, मुख में वृषभ, शीश में मेष, मुख में वृषभ, बाहुओं में मिथुन, हृदय में कर्क, कोखों में सिंह, कोखों में सिंह, कन्या बस्ती देश में तुला, कमर में कन्या, बस्ती देश में तुला, कमर में कन्या, बस्ती देश में तुला, गुदा में वृश्चिक, गुदा में वृश्चिक, उरुओं में धनु, गुदा में वृश्चिक, उरुओं में धनु, जानुओं में मकर, जानुओं में मकर, जंघाओं में कुंभ और पैरों में मीन राशि रहता है, और पैरों में मीन राशि रहता है। यह अंग गत राशियां काल पुरुष के शरीरगत अवयव कहे जाते हैं। ये अंग गत राशियां काल पुरुष के शरीरगत अवयव कहे जाते हैं। अब आप लोग आगे की हेडिंग दीजिए। अब आप लोग आगे की हेडिंग दीजिए, राशि स्वरूप ज्ञान। राशि स्वरूप ज्ञान। अब इसके बारे में लिखेंगे राशि स्वरूप ज्ञान। अब इसके नीचे से लिखेंगे राशि स्वरूप ज्ञान के अंतर्गत, राशि स्वरूप ज्ञान के अंतर्गत राशियों के स्वभाव, तत्व, रंग इत्यादि का विचार, रंग इत्यादि का विचार किया जाता है। लिखेंगे मीन राशि। मीन राशि में लिखेंगे मीन राशि दो मछलियां एक दूसरे के मुख में, दो मछलियां एक दूसरे के मुख में पूंछ लगा करके गोल बनी हुई हैं। पूंछ लगा करके गोल बनी हुई हैं। दूसरी पॉइंट में लिखिए कुंभ राशि। कंधे पर कलश लिए हुए, कंधे पर कलश लिए हुए पुरुष के सदृश्य, पुरुष के सदृश्य। अब आगे लिखिए तुला राशि। तुला राशि तराजू हाथ में लिए हुए पुरुष के समान है। तराजू हाथ में लिए हुए पुरुष के समान है। धनु राशि
धन राशि यानी धनु राशि के बारे में बतलाया गया है कि धनुष हाथ में लिए हुए, कमर ऊपर पुरुष और कमर के नीचे जानुनी आदि क्षेत्र घोड़े के समान है। धनुष हाथ में लिए हुए, कमर ऊपर पुरुष और कमर के नीचे जानुनी आदि क्षेत्र में घोड़े के समान है। अब लिखिए मकर। मकर राशि मृग के सदृश मुख वाला, मृग के सदृश मुख वाला। अब आगे लिखिए मिथुन राशि। मिथुन राशि, मिथुन राशि नारी और पुरुष का युग्म। मिथुन राशि नारी और पुरुष का युग्म। नारी के हाथ में, नारी के हाथ में वीणा और पुरुष के हाथ में गदा। नारी के हाथ में वीणा और पुरुष के हाथ में गदा धारण किए हुए के समान है। और पुरुष के हाथ में गदा धारण किए हुए के समान है। अब लिखिए कन्या राशि। कन्या राशि, कन्या राशि नौका में बैठी हुई, हाथ में नौका में बैठी हुई, हाथ में धान व अग्नि को लिए हुए हैं। धान व अग्नि को लिए हुए हैं। अब आगे की हेडिंग देंगे शेष। शेष राशियां, जो इतने बोलने के बाद जो 6 राशि शेष बच गई है, 5 राशि, उनके बारे में अब विचार करते हैं। मेष वृष, मेष वृष, कर्क सिंह और वृश्चिक, कर्क सिंह और वृश्चिक। राशियों का स्वरूप, राशियों का स्वरूप जाति के नाम के समान है। जाति के नाम के समान है। जैसे मेष का मतलब होता है भेड़ या भेड़ी के समान। वृष का मतलब होता है बैल, यानी कि बैल के समान। कर्क का मतलब होता है केकड़ा के समान। सिंह का मतलब होता है शेर, तो शेर के समान। और वृश्चि का मतलब होता है बिच्छू, इसलिए इसे बिच्छू के समान बतलाया गया है। तो आज की कक्षा यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। यदि आपकी इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आपकी कोई भी इससे संबंधित प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे राशि और राशि का स्वभाव, राशि का नाम और राशि का स्वभाव अगले दिन की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जितने भी चीजों को पढ़ते हैं उसको एक डायरी बनाइए और डायरी में एक नोट्स तैयार कीजिए, जिसके माध्यम से आपको पढ़ने में सुविधा हो, लिखने में सुविधा हो। अन्यथा आप सोचेंगे कि आज रिकॉर्डिंग सुन लेता हूँ और कल मैं उसको लिख लूंगा, या मैं सुन ले रहा हूं ना, तो ऐसे में आपकी शिक्षा जो है अधूरी रह जाएगी। ज्योतिष बहुत ही
जटिल विषय है और मार्मिक विषय है। ज्योतिष में सुन करके कुछ भी चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अध्ययन, अध्यापन और नए नए चीजों की खोज करके उस पर रिसर्च करने के बाद व्यक्ति उससे कुछ आगे की उम्मीद रखता है। ज्योतिष के अंतर्गत अगर देखें तो ज्योतिष के अंतर्गत क्या चीजें हैं? तो ज्योतिष के अंतर्गत ये चीजें हैं कि यदि आपकी दिनचर्या अच्छी है तो दिनचर्या के मतलब कि आपकी पूजा पाठ, विधि विधान, यज्ञ अनुष्ठान, घर में पूजा पाठ की स्थिति, तो आपकी कुंडली फलित जाएगी। देवताओं की कृपा आप पे होगी। दूसरी चीजें की कुंडली 50% ही सही लग्न से पता चलता है और दशा अंतरदशा गोचर से मिला करके 70% फल देता है। लेकिन 30% का जो फल देता है, 30% का जो फल देता है, वह आपकी साधना, पूजा पाठ, यज्ञ, तप, अनुष्ठान के माध्यम से आप उस चीज को और भी तेज कर सकते हैं। जितना आपकी ऑरा क्लीन होगा उतना ज्योतिष आपका मजबूत होता चला जाएगा। ज्योतिष बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक विद्या है जिससे मानव जीवन की कल्याण की कामना किया जा सकता है। उसके जीवन में आ रहे विपत्ति, उसके जीवन में आ रहे संपत्ति, उनके जीवन में बन रहे योग, शुभाशुभ योग का जो हम लोग फलित करते हैं, ये ज्योतिष है। तो आप लोगों को यह वीडियो से संबंधित, आज की कक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप गूगल मीट पर पूछ सकते हैं। तो जय सिया राम। और हाँ, आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में जुड़िए। जितने लोगों को जोड़ेंगे उतना बेनिफिट और उतना अच्छा क्लास लिया जाएगा। जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा होगा, जितनी अच्छी से अच्छी चीजें होगी, वो मैं आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते आपको भी सोचना है कि हमें भी क्या करना है। आपकी काम है कि हम पढ़ें जो चीज, उसको कॉपी में नोटबुक करते चले, ताकि आपकी सुविधा होगी। तो इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए यहीं पे लाइव सेशन को बंद करते हैं। जय सिया राम, हर हर महादेव।